के देखा, तो जब मुझे लगा कि हाँ ही कैन डू इट, तो वाई कांट मी, वाई कांट पूनम, पूनम तो कहती नहीं हो जाएगा। तब हम लोगों ने देखा, फिर सोचा कि नहीं पढ़ते हैं। ये नहीं मालूम था, हम सोचते थे, मैं सोचता था जो कीर्तिमान बनाते हैं उनको बहुत पैसे मिलते हैं पता चला पैसे देने पड़ते हैं फीस इतनी बड़ी, लाखों में। अब 3-4 लाख रुपए की फीस देनी है और हम गरीब अध्यापक, और हम सब कहाँ से लाते हुए पैसा। क्योंकि तो देखिए, जो संपर्क के धनाढ्य व्यक्ति होते हैं, जैसे मैंने कहा, तो बहुत से सन्नाटे में उनके साथ आ जाते हैं। और कुछ ऐसा करिश्मा हुआ कि वो सारा शुल्क भी दिया गया, और शुल्क देने के बाद फिर उन लोगों की टीम होती है जो ऑब्जर्व करती है कि क्या ये रिकॉर्ड बना भी रहे हैं कि नहीं। रात दिन कौन रात दिन देखेगा, 15 दिन तक ये कविता बीच में एक क्षण के लिए भी नहीं टूटनी चाहिए, चल रही कि नहीं चल रही। तो मैं तो खुद भी जब देखता था रात को भी कभी भी उठ के, और अध्यक्ष होने के नाते नींद जरा कम आती थी उन दिनों, कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब भी मैं देखता था जब भी मैं देखता था तो मैं देखता, अरे रेणु श्रीवास्तव जो है बिल्कुल जगी हुई वैसी स्मार्टली उद्घोषणा कर रही हैं, विनय कुमार उद्घोषणा कर रही हैं, सुनीता उद्घोषणा कर रही हैं, कि उद्घोषणा कर रहे हैं। एक बार में 6 घंटे तक की उद्घोषणा करते थे। कैन यू इमेजिन, एक आधा या पौना 1 घंटा बैठना मुश्किल हो जाता है। तो कक्षा में जब टीचर जाते थे ना 50 मिनट में, तो 20 मिनट बाद भी लोगों को लगता था भाग जाओ। तो ऐसे में 6 घंटे और 2-2 लोग, ये ऐसा करिश्मा आप लोगों ने किया। यहाँ बैठे हैं वही समर्थवान पीढ़ी के लोग जिन्होंने इसको बनाया, निर्माण किया। और जब इतना बड़ा प्रोग्राम उन्होंने हर समय 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, दिन के, रात के, कविता जारी है, कविता जारी है, कविता फ्रांस में, कविता अमेरिका में, कविता कनाडा से। 29 देश कम नहीं होते, और भारत कितना बड़ा देश है, कहाँ से। तो ये कितना बड़ा सपना था। बहुत आज प्रसन्नता का विषय है कि हमारे बीच में जो हमने, देखिए हमारा जब कार्य आरंभ हुआ था, तो हमारे देश के इस समय के सबसे उम्रदराज, सबसे वरिष्ठ, सबसे बड़े कवि डॉक्टर रामदर्श मिश्र जी ने उसका उद्घाटन। 91 वर्ष में प्रवेश कर गए वो 15 अगस्त को। 15 अगस्त को रामदर्श मिश्र जी 15 अगस्त को 91 वर्ष में। जब बड़े लोग आते हैं ना, थोड़ी हलचल होना स्वाभाविक है। एक तो लक्ष्मी, ऊपर से शंकर, ऊपर से वाजपेयी हमारे बीच में आए हैं। लक्ष्मी, शंकर, वाजपेयी, और उनके साथ वो ममता भरी किरण है जो उनको सूर्य बनाती है। और उनके साथ बैठे हुए हैं प्रेम बिहारी मिश्र। तो ऐसे बड़े बड़े लोग, ऐसा होता है, जैसे मैंने कहा था ना, जब बड़े लोग आते हैं तो बहुत कुछ घटता है। तो घटने दीजिए, घट गया। स्वागत है। तो हाँ, देखिए फिर तो जैसे मैं नाम ले रहा था कि रामदर्श मिश्र जी जैसे एक बड़े व्यक्ति के द्वारा जब उद्घाटित हो गई बात, कविता का सबसे बड़ा शिखर पुरुष उसका उद्घाटन कर रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और फिर जो जिसकी अध्यक्षता में कर रहा है, वो देश के सबसे बड़े वर्तमान में गीतकार बाल स्वरूप राय। तो दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है कि जो हमारा भारतीय कविता महायज्ञ जो था, जिसकी आहुति देने के लिए ऐसे लोग आए हों। और उसके बाद जब हमने इसका जब हम समापन कर रहे थे, समापन पूर्व जो अंतिम समापन करने वाली आहुति दी थी, वो आहुति भी एक बड़े शिक्षा नीति के निर्धारक पूर्व मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने दी। ये भी आप सब जान रहे हैं कि ये भी कोई साधारण बात नहीं है। और जब हमने समापन समारोह किया, तो समापन समारोह में हॉलैंड से पुष्पिता अवस्थी जो थी, वो हमारी अतिथि, विशिष्ट अतिथि थी,
जो वहाँ इंडो कल्चरल सेंटर की डायरेक्टर है, बहुत बड़ा नाम है। और हमारे बीच में थे धनंजय सिंह, आज पता नहीं क्यों मैं देख नहीं रहा, आए नहीं। एक ऐसा नाम जो गीतों से भरा हुआ नाम, जो गीत संपदा के ऐसे धनी हैं कि जब टेलीविज़न आरंभ हुआ था तो ब्लैक एंड वाइट होता था, हफ्ते में 1-2 दिन आता था। तो उस समय जिस गीतकार पर सबसे पहले टेलीविज़न ने वृत्त चित्र बनाया वो धनंजय सिंह। तो मैं आपको इतिहास के वो क्षण और टुकड़े पेश कर रहा हूँ जो हमारे साथ थे या हम जिनके साथ थे वो। और अमेरिका से थे इंद्रजीत शर्मा, एक ऐसा व्यक्ति जो हिंदी के लिए अपना बिल्कुल बलिदान तक की सेवा देते हैं, जिन्होंने ये बड़े ये यहाँ पदक रखे हुए हैं। ये पदक न्यूयॉर्क से बनकर आए हैं। देखिए वो सामने आपको नजर आएंगे। ये देखने में छोटे लगे पर भाव नहीं पर प्रेम करे गंभीर, प्रेम करे गंभीर की पैसे हैं, भाव भरे गंभीर। मैं पता नहीं क्यों घाव ही सोच रहा था, उलट सोच हो जाती है। हर्षवर्धन क्या करें। और अच्छा होता है क्या आदमी अच्छा का हर्षवर्धन होता है, अचानक वो शोक वर्धन हो जाता है। और मैं आपको गुणवत्ता का लेवल बता रहा हूँ कि जहाँ मॉरिशस से राज हीरामन उस देश के अनंत अब नहीं रहे, उसके बाद उस देश के सबसे बड़े कवि वो उनके हाथों से मारे। तो आप वो वैभव सोचिए। और फिर उसके बाद आया एक ऐसा समा 25 सितंबर को हमारे नरेश, हमारे राजा जो थे, उनका जन्मदिन था। कहाँ गए नरेश जी? सामने देखिए, नरेश चंद्र जोशी जी का शुभ जन्मदिन था। उस दिन इन्होंने अपने जीवन के 50 वर्ष पूरे किए और इस खुशी में उनको कीर्तिमान दिया गया। इंदौर में एक बहुत बड़ा भव्य समारोह हुआ और उस समारोह की शिरकत करने के लिए नरेश जी, पूनम सागर जी और इन दोनों के साथ मैं, हम 3 जने वहाँ गए थे। और वहाँ कोई ऐसा सेक्टर नहीं था जहाँ से कि विशिष्ट व्यक्तित्व तो नहीं आए हो। फिल्म से भी आए थे, मैं फिल्म से ही शुरू कर देता हूँ। फिल्म से उदित नारायण जी आए थे, फिल्म से गीतकार समीर आए थे, राजदूत अखिलेश मिश्र आए थे जो IAS अधिकारी हैं बहुत बड़े, और 2 उद्योगपति थे। उद्योगपतियों के नाम प्राय मुझे याद नहीं रहती, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। वो वहाँ थे, क्योंकि बिना उद्योगपति के हमारे उद्योग व्यर्थ हो जाते। तो यदि उद्योगपति नहीं होते, आज हम जिसके होटल में बैठे हैं और राकेश पांडे जी नजर नहीं आ रहे, तो उद्योगपति भी हैं और एक बड़े साहित्यकार भी हैं। यहाँ हम फंक्शन कर रहे हैं और यहाँ जब हम आज आ गए 25 सितंबर को, हम लोगों ने वो विश्व कीर्तिमान प्रमाण पत्र जो है वो प्राप्त किया बड़े बड़े शुभ हाथों से। और 16-17 अखबारों के अंदर खबर आई। हम लोगों ने, आपने देखा हो कि हमने पहले ही तय कर लिया था कि शोर नहीं मचाएंगे, है ना, क्योंकि एक बार आया था चोर मचाए शोर। तो हम तो भैया काहे चोर बने, तो स्वामी बनेंगे। तो शोर नहीं मचाया। तो शोर नहीं मचाने से क्या होता है कि जब आप काम चुपचाप करते हैं, चुपचाप चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, तब आपको गिरने का, फिसलने का डर बहुत कम होता है। जब बहुत तेजी से दौड़ते हैं तो आपको कभी कभी चोट लगने का डर होता है। तो इसलिए हमें चोट नहीं लगी, लोग हमें गिरा नहीं पाए, क्योंकि हम बड़ी संभली हुई आराम आराम से चल रहे थे बिना शोर मचाए। और अचानक ऐसा हो गया। और आप देखिए क्या हुआ। जिन लोगों ने हमको मना कर दिया था, एक ऐसे महाकवि जो हमारे बड़े परम मित्र हैं और जो कहते हैं कि कविता क्या, भाषा क्या, हम पूर्णतः समर्पित हैं, किंतु वो इसलिए आना चाहते थे कि अगर हम उनको 11,000 रुपये कम से कम दें। तो मैंने कहा कि भाई साहब मत आइए ना, हम तो आपको 11 लाख देना चाह रहे हैं, और जो आपको हम देंगे उसकी कीमत नहीं है, उसका मूल्य है। आप कब तक कीमतों पर टिके रहेंगे? टिको तो मूल्यों पर टिको। Go for value, not for price। लेकिन हे लक्ष्मी, आप ही की बात, टिके नहीं, उन्हें लक्ष्मी चाहिए थी। आप उससे भी थे नहीं, उनको चाहिए थी लक्ष्मी। और उसके एक व्यक्ति ने कहा कि मेरी तबीयत बहुत खराब है। फिर दूसरे ने मुझे फ़ोन किया कि अगर आप उनको इतने पैसे दे देंगे ना तो वो आ जाएंगे। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई हमने इंतज़ाम कर लिया, हम आपको ना 21,000 रुपये दे सकते। कहते हाँ हाँ मैं बिल्कुल बिल्कुल आ रहा हूँ। तो
तो मैंने कहा एक बात बताओ, तुम्हारी तबीयत खराब है? कहते नहीं नहीं ठीक हो गई। मैंने कहा ये सुनकर ठीक हो? कहते नहीं हो जाएगी, अभी तो बहुत दिन है, हो जाएगी। मैंने कहा नहीं आप विश्राम कीजिए। उन्होंने 3 बार फोन किया, मैंने 3 बार उनको विश्राम करने की सलाह दी। विश्राम फोटो खींच लेकर बात करता। हाँ देखिए, अपने इन फोटोग्राफर का परिचय दे दूं। ये जो युवक जो कैमरा संभाले हुए, ये मामूली व्यक्ति नहीं है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के शोध छात्र हैं, टॉपर हैं, इस समय पीएचडी कर रहे हैं।